अनिरुद्ध जी, ये जो ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट आप देख रहे हैं, आपको बड़ी वजह क्या लग रही है? हमने एसआईआर का तो जिक्र कर ही लिया कि एसआईआर एक बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा आपको कौन से फैक्टर वो दिखाई दे रहे हैं? रमेश जी, रोहित जी, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि 30 से 35 साल कांग्रेस ने, लगभग 30 से 35 साल लेफ्ट ने, 15 साल टीएमसी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया, तो लोगों ने देखा कि भाई ये तीनों लोग आए थे किस चीज के लिए? करप्शन बंगाल के अंदर खूब फैल गया, लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का चरमरा चुका है, और साथ में वहां पे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स एक जबरदस्त तरीके से। तो लोगों को समझ में आया भाई वहां पे कुछ नहीं है। अगर दूसरी तरफ में मोदी जी लेड बीजेपी गवर्नमेंट का डिलीवरेबल कमिटमेंट है, गुड गवर्नेंस है, सेवा सुशासन है, तो लोगों ने उस चीज को चुना। भय से भरोसे की तरफ आए कि जो भय व्याप्त था वो भरोसा कहीं बीजेपी में, मोदी जी में दिखाई दिया लोगों को, इसलिए लोग उस तरफ कन्वर्ट होते चले आए। और ममता बनर्जी ने ज्यादातर प्रयास किया कि एसआईआर के मुद्दे की तरफ लोगों को डाइवर्ट करना, ताकि लोग अपीजमेंट, करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर फेलियर की चर्चा ना करें। लेकिन लोग, बंगाल के लोग समझदार हैं, उनको समझ में आ गया कि इनके झांसे में अब नहीं आना, क्योंकि बंगाल में बदलाव की बाहर चल रही है। वहां के लोग नारा लगा रहे, पलटनो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार। 4 मई ममता बनर्जी तो गई। कह रहे तो ये आप ये मान के चल रहे हैं कि ये वोट, ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, ये बदलाव के लिए हो रहा है अनिरुद्ध? ये बदलाव के लिए मतदान है, आप मान रहे हैं? निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आज का एक वीडियो देख रहा हूं कि वहां पे टीएमसी का कैडर बना, वहां का पुलिस घूम रहा है, और पश्चिम बंगाल के अंदर जो पुलिस है वहां को टीएमसी का एज ए कैडर काम करता है। पहले छोटा-छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी बातों पे ये मायने समझेंगे। टीएमसी का एक रिएक्शन देखिए, हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बदलाव। टीएमसी क्या कह रही है? बाहर निकल रहे हैं दीदी के लिए ये वोटर्स। लेकिन रोहित भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही कहती है कि भाई जहां जहां ज्यादा वोटिंग होगी तो वो बदलाव हो जाएगा। तो बिहार में भी तो वोटिंग ज्यादा हुई थी, बदलाव हो गया क्या? ऐसे ही अगर गुजरात में भी वोटिंग होती तो बदलाव हो जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग ज्यादा होती, बदलाव हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? पर फिर से सरकार वही बन गई, जब योगी जी की सरकार फिर से आ गई। पर ऐसा नहीं है। जिस तरीके से एसआईआर में जिन लोगों के परिवार के वोट कटे हैं, उन लोगों ने ये ठाना था कि हमारे वोट कटे हैं, हमारे लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वे ममता बनर्जी, सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ रही है वो ममता बनर्जी। मैं पूरी जनता की बात करता। पर आज भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना ही दुख था जिन लोगों के वोट कटे, तो वो सड़कों पे क्यों नहीं थी? क्यों नहीं उन्होंने चुनाव आयोग का विरोध करा? क्यों नहीं कुछ बोले? पर नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी साठगांठ है चुनाव आयोग के संग में। इन लोग की, भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है कि आप लोग वोट काटिए, हम लोगों को तो वोट मिलता ही नहीं है, हम लोगों को तो जहां जहां टीएमसी का वोट है आप वो वोट काट दीजिए। एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 में माँ बाप का वोट इन्होंने काट दिया, बेटे का वोट काट दिया, माँ बाप का रहने दिया। इस तरीके से वो जिंदा लोग उन्होंने मार दिया बंगाल में। हम पूरी जनता की बात करते हैं, पर ये कहते हैं वो बंगाल में जनता जिनके वोट कटे होता वो टीएमसी के। मैं टीएमसी की, बीजेपी की, कांग्रेस की इसकी बात नहीं करता हूँ, जनता के हित की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप आज पे सड़कों पे आते हैं, आप कहते नहीं जिन लोग के कटे हैं हमें भी तो कहे, उन लोग की मौतें हुई हैं, जिन लोगों ने एसआईआर में अपनी जाने गंवाई हैं, उन लोगों के लिए ये सब फैक्टर्स हैं। महंगाई भी फैक्टर्स है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने आके झूठ बोला, कुछ नहीं करा देश में 13 सालों से, उसके लिए भी है। चलिए, अब तो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं एसआईआर में बहुत खामियां हैं, जिसका जिक्र आपने किया है। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का बहुत बड़ा जिक्र आया है। ट्रिब्यूनल को एक बहुत बड़ा मौका दिया था, वहां कुछ ज्यादा होता नहीं दिखाई दिया। लेकिन इन मुद्दों से ज्यादा, इनके सिंह साहब, पहले तो बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको लगता है कि ये, आप देखिए, हमने तमाम प्रयास किए कि साहब, कभी हमने कहा कि मतदान को अनिवार्य कर दीजिए, हमारा वोटिंग परसेंट घट रहा है, कभी हमने कहा कि लोगों को ज्यादा जागरूक करिए, लेकिन ये तो साहब हिस्टोरिकल टर्नआउट है, ऐसा आज तक भारत के इतिहास में नहीं देखा गया। इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानते हैं? इसमें रमेश, यूरोप में भी नहीं देखा गया, जहां समृद्ध डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका जहां इलेक्टोरल डेमोक्रेसी सबसे पुरानी है, ब्रिटेन, तो इतना टर्नआउट कहीं भी नहीं रहा है। लेकिन टर्नआउट से ये निकालना कि उनका प्रजातंत्र पे भरोसा है या उनका सत्ता बदलने के लिए है या सत्ता रखने के लिए है, ये मेरे ख्याल से अब बेमानी है। लॉजिकली ये प्रूव नहीं हो पाता है। तमाम जो अभी आपके गेस्ट ने बताया, अभी जिन स्टेट में बहुत ज्यादा हुआ है वहां पे भी रहा है, हाई टर्नआउट के बावजूद सत्ता कंटिन्यू कर गई है, और नहीं डेवलपमेंट का होता है। इसमें एक चीज जरूर है, एसआईआर कट्स बोथ वेज, ये दोनों तरफ से ये काट। एसआईआर से एक हिंदू मतदाता जो ज्यादा खुश है वो इसलिए
कि उनको लग रहा है कि अच्छा मुस्लिम वोट कटे, इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्लिम पॉपुलेशन 27% है, वोट कटे हैं 34%। तो ये जो 7% वोट कटे हैं एक्स्ट्रा पॉपुलेशन से ज्यादा, और उधर हिंदू वोट्स जो कटे हैं उनकी पॉपुलेशन 66% है, वोट कटे हैं कम। बट कई इतने वोट कट गए कि पिछली बार का जो डिफरेंस था उससे ज्यादा कट गए। इसको कंप्लीट कर ले। हाँ। तो इस बात से वो समझ रहे हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आए थे, जो कि सरप्टिशियसली चले गए सिस्टम में, उनको मिला है, तो इसलिए हिंदू कंसोलिडेट इससे हुआ है। लेकिन हिंदुओं के भी वोट कटे हैं, और हिंदुओं के वोट कटे हैं तो नाराजगी जो है ओवरऑल है कि भाई एसआईआर कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, और ये एक दबंगई से की जा रही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इसको लेकर नाराजगी भी है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे जी। लेकिन जो मैं देख रहा था, कई डिफरेंसेस ऐसे हैं जहां पर जितना डिफरेंस 2021 में बीजेपी और टीएमसी के बीच में था, उससे ज्यादा भी वोट कटे हुए हैं। बिल्कुल सही, कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। बहुत अच्छी बात है। और देखिए दोनों के बीच के वोट का डिफरेंस कितना था? 11%। 2021 में जो वोट डिफरेंस था वो 11% का था, और लगभग इतना ही आपका ये कम हो रहा है, 7-9% हो रहा है। लेकिन और ये खतरा है, जब हम एनालिसिस आगे करेंगे तो ये खतरा रहेगा कि जितने का गैप है उतने तो वोट कट गए हैं। लेकिन ये किसके वोट कटे हैं जरूरी नहीं, अभी हमने इसीलिए एक्सप्लेन किया कि अगर ये समझ रही है बीजेपी कि उनके तो नहीं कटे हैं, उस वाले के कट गए, तो ऐसा बाई एंड लार्ज नहीं हो, क्योंकि इसको लेकर रिजेंटमेंट भी है और हिंदुओं में भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग एक पैमाने पे नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जहां तक सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर 11% का वोट है तो 5% का गैप चाहिए ना, इधर से उधर शिफ्ट चाहिए। बिल्कुल, तो इतना स्विंग हो गया तो आपके लिए कहानी बन गई, तो आप कर लेंगे। वो डिफरेंस को कम करने के लिए काफी है। खैर, मैं इसको तो लेटर ऑन समझते भी रहेंगे, जैसे जैसे डेटा भी सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल जगह पे हम चल रहे हैं, भवानीपुर, जहां ममता बनर्जी अभी वोट डालने आई थी। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, दीदी ने वोट डाला, लेकिन एक आरोप भी लगा दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है जब सुरक्षा बलों का इस्तेमाल डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। क्या वाकई वोटर्स में वो डर दिख रहा था? देखिए, ममता बनर्जी आपसे नहीं, जब से सुरक्षा बलों की तैनाती हुई तब से लगातार वो आरोप लगा रही हैं कि ये इन लोगों का दुरुपयोग हो रहा है और जानबूझकर चुनाव को डिस्टर्ब कर जबरदस्ती सुरक्षा बलों के बल पर जीतने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन एक उसका जो मैं यहाँ फायदा देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है कि जो एक हिंसा मुक्त चुनाव जिसकी कल्पना बंगाल में नहीं की जा सकती थी, 50 साल में जो कुछ हुआ, तो आज भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन पिछले चुनाव पर निगाह डालें तो लगता है कि ये नगण्य है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसका फायदा तो हुआ है, लोग भयमुक्त माहौल में अपने घरों से निकले हैं और वोट डाल रहे हैं। जो वोट परसेंटेज ऊपर जा रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को लग रहा है कि बूथ पर जाएंगे तो वहां शांति है, वहां कोई बवाला नहीं है, बम नहीं चलेगा, कोई मारपीट करने वाला नहीं है। अगर ऐसा होगा तो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, वो लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा कर भी रहे हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी उसी बूथ पर पहुंचे जहां ममता बनर्जी को वोट डालना था, वो निकले तो टीएमसी के लोगों ने जय बांग्ला का नारा लगाया, और फिर वहां बीजेपी वाले जय श्री राम के नारे लगाए। दोनों में भिड़ंत हुई, तुरंत सीआरपीएफ का जवान पहुंचा और दौड़ा दौड़ा करके मारा उन लोगों को, तो अब तितर बितर कर दिया, बिना समझे जो कौन किस पार्टी का कार्यकर्ता है, सब भागे। तो इससे एक माहौल तो निश्चित तौर पर बना है, और ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं। और जब वो पहुंची थी वोट डालने, तो सामान्य तौर पर जब कोई नेता वोट डालने पहुंचता है तो वोट डालकर निकलता है और फिर 100 मीटर के दायरे के बाहर जाता है, फिर बयान देता है। लेकिन ममता बनर्जी आई, पहले उन्होंने वोट नहीं डाला, बिल्कुल बूथ के पास खड़ी हुई, मीडिया को उन्होंने संबोधित किया और फिर कहा कि 100% चुनाव जीतेंगे चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, और उसके बाद वो वोट डालने गई। फिर तो जाहिर है ये विकास, ये आत्मविश्वास भी राजनीति में बहुत जरूरी है साहब। अगर ये आत्मविश्वास आप नहीं दिखाएंगे तो आप अपने कैडर को क्या मैसेज देंगे?